स्वतंत्रता संग्राम और आरएसएस की गद्दारी। भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी नहीं बल्कि उस आरएसएस की राजनीतिक शाखा है जिसने स्वाधीनता संग्राम के दौरान देश से गद्दारी की। आरएसएस और भाजपा का राष्ट्रवाद हिटलर और मुसोलिनी जैसे विदेशी तानाशाहों के हिंसक विचारों से प्रेरित है, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि ये हिटलर का जर्मनी नहीं, मुसोलिनी का इटली नहीं, बल्कि महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है। भाजपा के राष्ट्रवाद की संकल्पना में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला इत्यादि शामिल ही नहीं। भाजपा का राष्ट्रवाद दरअसल धन्ना सेठों और कॉरपोरेट पूंजीपतियों का राष्ट्रवाद है। आरएसएस स्वतंत्रता आंदोलन के साथ लगातार गद्दारी करता रहा, अंग्रेजों का साथ देते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करता रहा। हद तो ये है कि आरएसएस के प्रचारक रहे नाथूराम गोडसे को पिस्तौल चलानी आती थी, लेकिन किसी अंग्रेज को उसने कंकड़ फेंक कर भी नहीं मारा, जबकि गांधी जी को 6 बार मारने की कोशिश की। आखिरकार 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे और उसके साथी अपने मंसूबों में कामयाब हो गए और महात्मा गांधी को शहीद कर दिया, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्र गुफ्तार में। आज़ादी के 3 बड़े आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों में संघ की भूमिका शून्य है। उल्टे आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक गोलवलकर लगातार स्वयंसेवकों से कहते रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करके अपनी शक्ति बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। संघ के बड़े विचारक दीनदयाल उपाध्याय 1916 में पैदा हुए थे, यानी 1947 में उनकी उम्र 31 साल थी। इस दौरान उन्होंने एक बार भी आज़ादी की लड़ाई में न हिस्सा लिया न जेल गए। आरएसएस जिन्हें वीर कहता है, उस विनायक दामोदर सावरकर को 1911 में काला पानी की सज़ा हुई थी। 1.5 महीने के अंदर ही वे माफ़ीनामा लिखने लगे। उन्होंने 7 माफ़ीनामे लिखे और अंग्रेज़ों को ये यकीन दिलाया कि वे पूरी तरह उनका साथ देंगे। एक प्रार्थना पत्र में उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों का आज्ञाकारी सेवक और इंग्लैंड की महारानी का होनहार पुत्र भी बताया। वे 1923 में रिहा हुए और अंग्रेज़ों से 60 रुपये महीने वजीफ़ा लेते रहे। इतनी तो तब कलेक्टर की तनख्वाह भी नहीं हुआ करती थी। आरएसएस ने जनसंघ बनाकर जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बागडोर सौंपी थी, वे बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चलाते रहे। वही मुस्लिम लीग जिसकी वजह से भारत 3 हिस्सों में बंट गया। मुस्लिम लीग के बारे में एक बात स्पष्ट कर दें कि आज भी भारत में मुस्लिम लीग पार्टी मौजूद है और उस पार्टी के एमपी और एमएलए आज भी भारत की संसद और विधानसभा में मौजूद है। मौजूदा मुस्लिम लीग की इकाई ने बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान को तरजीह दी और हिंदुस्तान की ही होकर रही, और आज भी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मुस्लिम लीग राजनीतिक तौर पर काम कर रही है। यहाँ तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को रोकने के लिए एक व्यापक योजना बनाकर अंग्रेज गवर्नर को सौंपी थी। आज वही आरएसएस और भाजपा के लोग सुभाष चंद्र बोस की पैरवी करते नहीं थकते और नेहरू वर्सेस बोस करके लोगों को गुमराह करते हैं। हालांकि सच तो ये है कि बोस ने आज़ाद हिंद फौज में 4 ब्रिगेड बनाई थी, जिनके नाम थे गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, मौलाना आज़ाद ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। गद्दारी की इस शर्मनाक टूल किट की चर्चा बीजेपी और आरएसएस के लोग कभी नहीं करते, बल्कि आरएसएस और भाजपा के लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेते हुए आज भी नहीं थकते। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक आरएसएस का कड़वा सच पहुंचाएं कि असल में वो देशभक्त है या देश विरोधी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत के राज्यों को कैसे मिले उनके नाम, तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारतीय शहरों के निक नेम क्या है, तो यहाँ क्लिक करें।